सभी विभिन्न पृष्ठभूमि से हैं। आप विभिन्न धर्मों का पालन कर सकते हैं, विभिन्न देवताओं से प्रार्थना कर सकते हैं और अनूठी रस्में और प्रथाएं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो सभी को एकजुट करता है, चाहे आप किसी भी धर्म से हों या किसी भी भगवान से प्रार्थना करते हों। हम सभी एक कंपन स्तर पर संवाद करते हैं। इसका मतलब है कि विशिष्ट प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों से आगे ब्रह्मांड के साथ ऊर्जा के माध्यम से एक मौलिक संबंध है। जब हम प्रार्थना या कुछ के बारे में बात करते हैं तो हम वास्तव में उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम उस पर कंपन स्तर पर प्रतिध्वनित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपसे आपके अतीत के एक आनंदमय पल के बारे में बात करने के लिए कहूँ तो आप स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे आप ऐसा करते हैं आप उस पल से जुड़े हुए खुशी को महसूस करना शुरू कर देंगे। इसी तरह, अगर मैं आपको आपके पसंदीदा भोजन के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहूँ तो जितना अधिक आप इसके बारे में बात करेंगे, जो कि प्रार्थना या ध्यान केंद्रित करने जैसा है, उतना ही आप इसे लगभग स्वाद ले सकते हैं और आपको मुस्कुराहट आ सकती है, यहाँ तक कि आपको इसे खाने की बहुत इच्छा भी हो सकती है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, खासकर जब हम प्रार्थना करते हैं, उनका हमारे कंपन आवृत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कभी कभी लोग ये कहते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपया अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि समस्या यह है कि ऐसा करते समय वे घृणा, निराशा, भय, क्रोध, नकारात्मकता या अभाव की भावनाओं से भर जाते हैं। ये भावनाएं एक कंपन आवृत्ति बनाती हैं जो उन चीज़ों से जुड़ती है जो वे नहीं चाहते। अब कल्पना करें कि ब्रह्मांड एक कॉस्मिक श्रोता है। यह उन कंपन आवृत्तियों को पढ़ रहा है जो आप अपने शब्दों और भावनाओं के माध्यम से उत्सर्जित कर रहे हैं। इसलिए यदि आप जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में प्रार्थना या बोल रहे हैं, और उन सभी नकारात्मक भावनाओं के साथ, ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से प्रतिक्रिया करता है। अरे, यही आवृत्ति है जिस पर आप हैं, ये वही है जो आप मांग रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह आपके जीवन में और भी अधिक लाता है। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी प्रार्थनाओं के काम करने का अनुभव करते हैं, जबकि अन्य लोग ऐसा नहीं करते हैं। अक्सर अंतर यह है कि वे सचेत या अनजाने में अपनी इच्छाओं या उन्हें नहीं होने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और उन शब्दों के साथ आने वाली भावनाएं। मन की एकाग्रता, जिसे हिंदी में मन का समर्पण भी कहा जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण आत्मविकासी तत्व है। यह अवस्था एक व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित होता है और जीवन को पूरी तरह से अनुभव करता है। मन की एकाग्रता का मतलब है मन को एक ही ध्यान में समर्पित करना, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों में समर्थन और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। यह एक ऊंची मानक है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और मुख्यता की दिशा में संगीतित करने में मदद करता है। एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए ध्यान एक कुशल तकनीक है। मेधा शक्ति और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने का सामर्थ्य विकसित किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भी स्थितिकरण बनाए रख सकता है। ध्यान के माध्यम से मन को एक एकाग्रता में लाने से व्यक्ति जीवन के हर पहलुओं में एकाग्र हो जाता है और सही निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। ओशो ने भी मन की एकाग्रता के महत्व को प्रमोट किया और ध्यान की महत्वपूर्णता पर चर्चा की। उनका कहना था कि एक समर्पित मन विचारों को एकत्र करने में सक्षम होता है और इससे व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं निर्मित कर सकता है। उनकी शिक्षाओं में मन की एकाग्रता को बढ़ावा देने वाले अनेक ध्यान और मेडिटेशन की तकनीकों का वर्णन है। मन की एकाग्रता का अभ्यास करना व्यक्ति को स्वयं को जानने और स्वयं को सहारा देने का एक अद्वितीय तरीका है। यह उसे उसके आत्मविकास की दिशा में मदद करता है और उसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने में समर्थ बनाता है। एक एकाग्रता भरा मन व्यक्ति को जीवन के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने में सहायक होता है। यह व्यक्ति को उसके मार्ग पर एक दृढ़ स्थान प्रदान करता है, जो उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। एक एकाग्रता से भरा हुआ मन व्यक्ति को उसके जीवन की महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है, जिससे उसे अपने जीवन को सांत्वना और संतुलन में रखने का क्षमता होता है। समाप्ति स्थिति। मन की एकाग्रता व्यक्ति को उसके जीवन को सकारात्मक और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करने में सहारा प्रदान करती है
और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्थ बनाती है। एक सकारात्मक मानसिक स्थिति में रहकर व्यक्ति जीवन की उच्चतम स्तर पर आनंद और संतोष का अनुभव करता है। ओशो के अनुसार एकाग्रता से युक्त मन विचारों को साफ करता है और व्यक्ति को उसके आत्मसमर्पण के साथ अपने संगीतित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।